हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैथ के अलजेब्रा से है। तो मैथ के अलजेब्रा में मैं प्रीवियस जो क्लास मेरा हुआ था उसमें मैंने एक विधि का उपयोग करना सिखाया था, उसको कैसे सॉल्व किया उसके बारे में बताता। उसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो आपका है मेथड नंबर 2, जिसका नाम है विलोपन विधि। आज मैं क्वेश्चन को जो सॉल्व करने वाला हूँ वो विलोपन विधि सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपका मैं कल ही बताया था कि 5 विधि आपका जो होता है मेन होता है। उस 5 विधि में से आपको हर विधि से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहता है। एक विधि का मैंने क्वेश्चन बता दिया था जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपका विलोपन विधि। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका समीकरण इतना और इतना को विलोपन विधि, ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया है विलोपन विधि। आपको हर में आपका मेथड क्वेश्चन में मेथड दे देता है, जो रहता है क्वेश्चन कह देगा आपको किस विधि से उपयोग करना है। तो सारा विधि देखिए, आप इस वीडियो को देखिएगा ना तो दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको इस प्रकार समझाने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें जो क्वेश्चन कर रहा है वो विलोपन विधि। देखिए और ये ध्यान है कि विलोपन विधि का ही दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि का दूसरा नाम क्या होगा? लुप्तीकरण विधि। चाहे आपको विलोपन विधि दे दे या लुप्तीकरण विधि दे दे, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये दोनों मेथड एक ही हुआ है, ठीक है। दोनों मेथड क्या हुआ? एक ही हुआ है। चाहे इसको उल्टीकरण दे दे तब पर भी आपको सॉल्व हो जाएगा, या विलोपन दे दे तब पर भी, लेकिन आपको बुक में जाता है विलोपन ही लिखा रहता है, जो विलोपन जो है आपका मेन सब्जेक्ट में दिया है। लुप्तीकरण भी इसको हम लोग कहते हैं। देखिए सॉल्व यहाँ पर लिख लीजिए मेथड नंबर तो विलोपन विधि। विलोपन विधि हम लोग सीखने वाले हैं। इसी का नाम क्या था? लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, इसी का क्या नाम था? लुप्तीकरण विधि। इसी का क्या नाम था? लुप्तीकरण विधि। देख लिया आपने। अब विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सीखने वाले। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका है वो है x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। एक और समीकरण है आपका है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण सेकेंड। ये दो समीकरण लेना है। इसमें से एक चर को कैंसिल करना पड़ता है, एक चर जो होता है उसको हटाना पड़ता है। अब चाहे वो चर x हो या y हो, आपको इस दो आपका दो चर दिया है ना x y, इसमें से एक चर को आपको कैंसिल करना होगा, हटाना होगा। तो देखिए आप चाहे x को हटाइए या y को हटाइए, आप पे डिपेंड करता है किसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए जब प्लस माइनस हो ना, जब प्लस माइनस हो एक साथ में, तो आप कोशिश कीजिएगा उसी को हटाने के लिए। तो देखिए प्लस और माइनस जो है y में लगल है, प्लस माइनस किस में है? y में लगल है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जिसमें प्लस माइनस लगा हो उसी को हटाने का। तो प्लस माइनस लगा है y को, तो हम लोग y को हटा रहे, y चर को हटा रहे। y चर को कैसे हटाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है y के पीछे y के साथ में क्या है? कुछ कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक है। तो इसी एक को गुना कर देंगे हम लोग नीचे वाला अंक से, ठीक है। इसमें y के साथ आपके साथ क्या अंक है? 3 है, इसको गुना कर देंगे ऊपर में 3 से, ठीक है। आपने क्या समझा कि y के साथ में जो अंक रहता है, जैसे y के साथ में 3 है तो हम लोग गुना कर दिए 3 से। उसी तरह y के साथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है तो गुना कर दिए 1 से, ठीक है। हमने y चर को हटा रहे हैं। यदि मैं इसी प्रकार x को अगर हटाता तो x के साथ में आपका कितना है? 2 है, ऊपर में गुना हो जाता 2 से, और इस x के साथ में क्या है? कुछ नहीं, 1 होता तो गुना हो जाता 1 से। ये गुना कर दीजिएगा, कर दिया आपने। अब देखिए इसमें गुना कर रहे हैं 3 से, इस समीकरण का गुना कितने से कर रहा हूं? मैं 3 से कर रहा हूं। 3 को अगर x से गुना करूंगा तो कितना प्राप्त होगा? 3x, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 3 को y से गुना करेंगे कितना होगा? 3y, फिर बराबर, फिर 3 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5। हो गया, इसमें कोई दिक्कत? हमने गुना किया 3 से समीकरण में सबको कर दिया। अब इसमें गुना के साथ में 1 है, यानी 1 से इस सबको गुना करना है। 1 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2, माइनस का चिन्ह, फिर 1 को 3 से करेंगे तो 3,
बराबर का चिन्ह, एक को 4 करेंगे 4 कर दिया आपने। अभी हमने जस्ट कहा अब कि आप कोशिश कीजिएगा प्लस वाला का माइनस वाला का यूज करने का। अब देखिए इसमें प्लस माइनस आ गया तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। यदि जोड़ने पर कर रहे हैं तो इसका मतलब जोड़ रहे हैं। जोड़ में आपका चिन्ह देने की जरूरत नहीं होता है। अब 3 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब इस प्लस 3y को माइनस 3y साथ जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस लगा है। कट गया तो इसका काम खत्म हो गया। y वाला का फिर बराबर 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 19 हो गया। इसीलिए x बराबर 19/5 ये आपका हो गया आंसर। कितना इजी हो गया, एक स्टेप आंसर क्लियर हो गया। एक स्टेप में क्या हो गया आंसर क्लियर हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए इस समीकरण मैंने फर्स्ट दिया ना, यदि आपका इच्छा है तो समीकरण सेकंड भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है समीकरण में रखने पर। समीकरण फर्स्ट लिखा है तो सब्जी का फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 5 ये है। अर्थात x के जगह पर 19/5 रखना होगा हमको, प्लस वाई बराबर में 5 रख दिया। अब देखिए y प्लस में तो रहने देते हैं, y बराबर 5 तो 5। अब देखिए 19/5 जो है प्लस में है, इससे आ जाएगा तो माइनस में, बटे में कुछ नहीं तो 1। अब आपका 1 5 का एलसीएम 5, 1 को 5 से गुना भाग देंगे तो 5, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1, 1 को 19 से गुना करेंगे 19, y बराबर 25 में 19 घटाएंगे 6 बटे में 5। अर्थात हल जो निकला है, हल में आपका क्या निकला है, हल में x का जो वैल्यू निकला है वो निकला है 19/5 और y का जो वैल्यू निकला है वो 6/5। ये आपका दोनों का आंसर हो गया, ये आपका दोनों का आंसर हो गया। यही आपका है विलोपन विधि जो कि सबसे इजी है। ठीक है, विलोपन विधि है जो सबसे इजी है। आप इसको चेक करना चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं कि आंसर आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करें, वेरीफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, x निकल गया 19/5, y निकल गया 6/5 बराबर में 5, 19 इसका एलसीएम 5 का 5, 5 भाग देंगे 5, 1 1 19, फिर इसी प्रकार 6, 5 का 5 19 6 25, 25/5 बराबर 5, इसको कैंसिल कर दीजिए 5, 5 बराबर 5, यानी दोनों वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो आंसर है आपका ये सही है, ये वेरीफाई कर लिया आपने। तो ये आपका हो गया विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। एक आपका मैंने सिखा दिया प्रतिस्थापन विधि, 2 विधि मैंने सिखा दिया आपको, 2 विधि आपका हो चुका है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा और समझना होगा। एक तो मैंने जोड़ने पर बताया था, चलिए आज मैंने आपको हटाने पर भी इसी में आपको कर देता हूँ। घटाने में वाला भी ध्यान रखिएगा। घटाने में क्या होता है कि अगर प्लस का चिन्ह रहता है हम लोग घटाते हैं तो माइनस हो जाता है, यदि माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, बस इतना करना और कुछ नहीं रहता है। ये आपका इजी है। आपका कौन सा विधि है, विलोपन विधि। इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। यदि आपको इसमें किसी तरह का आपका इसी टाइप का दूसरा कोई सवाल हो जो आपको समझ में नहीं आता, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके दूंगा। यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा। इतना समय जो आप मुझे दे रहे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद है। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और चलिए इतना समय दिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।